तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 14 मई 2025 और वार है बुधवार। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का किया दौरा, जहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से करी मुलाकात और सफल एयर स्ट्राइक के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करी और जवानों के साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता की सराहना करी। पाकिस्तान के नुकसान के दावों के बावजूद मोदी ने जवानों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। हरियाणा बोर्ड 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें 85.66% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कैथल के अर्पणदीप सिंह ने 497 अंक लेकर पूरे जिले में टॉप किया है। उनके 3 विषयों में 100 में से 100 अंक हैं। कॉमर्स स्ट्रीम की करीना, जो सोनीपत की रहने वाली है, और यशिका, जो जींद की रहने वाली है, दोनों ने 495 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। आर्ट्स की सरोज, जो जींद में रहती हैं, उन्होंने 494 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं। जींद जिले के परिणाम सबसे सर्वश्रेष्ठ रहे, जबकि नूह सबसे पीछे रहा। अरे वाह, हरियाणा वालों के लिए खुशखबरी है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 4 दिनों तक कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। आज सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में बरसात के आसार हैं। वहीं 15 और 16 मई को भी 7-8 जिलों में 25% तक बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम सूखा रहेगा। कल तापमान में थोड़ी गिरावट आई थी। रोहतक सबसे गर्म रहा। चलो, थोड़ी गर्मी से तो राहत मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरपंचों और पार्षदों से मुलाकात करी। उन्होंने पंचायत में विकास कार्यों के लिए धन की कमी न होने का आश्वासन दिया है। साथ ही 60 और 90 mm पेवर ब्लॉक इंटरलॉकिंग के रेफरेंस रेट बढ़ने पर भी उन्होंने विचार करने की बात करी है। उन्होंने नशे के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मांगा और विकास कार्यों के लिए 1871 करोड़ रुपए जारी किए जाने की जानकारी दी। हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र के 14 जिलों में 1 नवंबर 2025 से पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डालने पर रोक लग जाएगी। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के फैसले के अनुसार 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर यह नियम लागू होगा। इसमें करीब 27.5 लाख वाहन प्रभावित होंगे, जिनमें गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे औद्योगिक जिलों की 70% से अधिक गाड़ियां शामिल हैं। यह कदम एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा में बीज के थैलों पर अब बार कोड लगेगा, बार टैग लगेगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि बार कोड स्कैन करते ही बीज के निर्माता, वजन और किस्म की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सरकार का यह कदम नकली बीजों पर अंकुश लगाने में सहयोग होगा। विभाग ने बार कोड टैगिंग के लिए एक कंपनी को टेंडर देने की स्वीकृति दे दी है। यह नई व्यवस्था केंद्र सरकार के साथी पोर्टल के अनुरूप है, जिससे बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। सोनीपत में एमडीयू पेपर लीक मामले में 5 पर एफआईआर दर्ज हुई। फोटोस्टेट दुकान से लाखों का सामान जब्त किया गया। बीए हिंदी के 6ठे सेमेस्टर का पेपर लीक होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक फोटोस्टेट दुकान से असली पेपर और कई कॉपियां बरामद करी। इस मामले में कॉलेज के चपरासी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एमडीयू ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। रोहतक जिला प्रशासन ने गांव मायना में 6.11 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई करी है। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान में 2 चारदीवारी, 1 अवैध निर्माण और 3 नींव के साथ बिजली के खंभों को भी तोड़ा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और लोगों से अपील की है कि वे अपनी बचत को ऐसी अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें। इस विध्वंस कार्रवाई के दौरान नगर योजनाकार कार्यालय के अधिकारी और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 194 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार यह कार्रवाई उन स्कूलों पर होगी जो एक ही भवन में या 100 मीटर दूर के दायरे में अलग अलग भवनों में चल रहे हैं। इन सभी स्कूलों को आपस में मिलाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करी है। सरकार के आदेश में सेम कैंपस और 100 मीटर से कम दूरी वाले राजकीय प्राथमिक और कन्या प्राथमिक पाठशालाओं को भी शामिल किया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। आवेदन 31 मई 2025 तक किए जा सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन 10वीं के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट और अन्य BSc कोर्सेज में 12वीं के बाद एंट्रेंस टेस्ट से होगा। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में दाखिला ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट और LET 2025 की मेरिट के आधार पर होगा।
हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध आरएमसी प्लांटों को सील करने के सख्त आदेश दे दिए गए हैं। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 16 शिकायतों में से 9 का समाधान हुआ। शेष मामलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने एक मामले की जांच पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों से कराने और सेक्टर 23 में पानी की समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC ने ग्रुप डी की भर्ती में वंचित DSC और OSC श्रेणी के गैर चयनित उम्मीदवारों को राहत दी है। आयोग ने नए प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए आज से 16 मई तक पोर्टल खोल दिया है। HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करी है। संबंधित उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में तिरंगा यात्रा की शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का बदला था, जिसमें आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नष्ट किया गया। सैनी ने बताया कि सरकार ने सीमाएं सील करने के साथ साथ सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर पाकिस्तान पर दबाव बनाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सराहना करते हुए कहा कि इसके चलते पाकिस्तान विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। सोशल मीडिया पर सेना की फर्जी भर्ती की खबर फैलने से पंजाब के फिरोजपुर में अफरा तफरी मच गई। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से करीब 2500 युवा फिरोजपुर कैंट के सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब में पहुंच गए। उन्हें बताया गया कि 12 मई को भर्ती होगी और आधार कार्ड लाना होगा। मौके पर पहुंचने पर युवाओं को पता चला कि यह सूचना गलत थी, जिसके बाद पुलिस फेक मैसेज की जाँच कर रही है। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 2014 में शुरू हुई हाउसिंग बोर्ड की डिफेंस फ्लैट स्कीम 10 साल बाद भी अधूरी है। इस स्कीम में हजारों सैनिकों और उनके परिवारों के लगभग 110 करोड़ रुपए फंस गए हैं। मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाने की योजना के तहत बोर्ड ने एडवांस किस्तें भी ले ली थी, लेकिन फ्लैट्स नहीं दिए थे। फरवरी 2023 में स्कीम रद्द होने के बावजूद सैनिकों की जमा पूंजी वापस नहीं मिली है। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाए। हरियाणा महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रोफेसर को नोटिस जारी कर 14 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि प्रोफेसर के बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकते हैं और महिला अधिकारियों के योगदान को गलत ढंग से वो प्रस्तुत करते हैं। कल दोपहर हरियाणा के पानीपत में GT रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में अचानक गोली चल गई। बैंक के कैश काउंटर को पार करते हुए गोली RTGS कराने आए एक युवक के ग्राहक के पैर में लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद बैंक में अफरा तफरी मच गई और पुलिस को भी बुलाया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि गोली बैंक के ही सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से गलती से चली है, जिसे हिरासत में लेकर बाद में पूछताछ करी गई। हरियाणा बोर्ड 12वीं के नतीजों में टॉप 10 में भिवानी के 3 विद्यार्थी शामिल हैं। नमन वर्मा जो 5वां स्थान पर रहे, उपासना जो 8वें स्थान पर रही और वंदना जो 9वें स्थान पर रही। दिलचस्प बात यह है कि यूपी के नमन और राजस्थान की वंदना ने भिवानी में अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करी। वंदना और उपासना CA बनना चाहती हैं, जबकि नमन का लक्ष्य IIT में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। नमन ने 493 अंक हासिल किए और रोजाना वो 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। पहलगाम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी बताया। उन्होंने कहा कि इस बार सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। प्रधानमंत्री मोदी के स्पष्ट संदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब एक भी गोली या आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। उन्होंने सेना की कार्रवाई को सरकार के सही निर्देशों का परिणाम बताया और कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। नूह के ताउड़ू में आज सुबह पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 तस्करों के पैर में गोली लगने से घायल वो हो गए और एक पुलिसकर्मी छुरी लगने से घायल हुआ। पुलिस ने पंचगांव के पहाड़ी क्षेत्र में छापेमारी के दौरान गोकशी करते हुए तस्करों को पकड़ा। क्रॉस फायरिंग के दौरान तस्कर घायल हुए। पुलिस ने मौके से देसी कट्टा, कारतूस, चाकू, कुल्हाड़ी, मृत और जिंदा गोवंश, बाइक और मोबाइल बरामद किए हैं। फरार तस्करों की फिलहाल तलाश करी जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जारी मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन केलर का नाम दिया गया है। महाराष्ट्र साइबर सेल के अनुसार पहलगाम हमले के बाद भारत पर 15 लाख साइबर हमले हो चुके हैं, जिसमें से केवल 150 ही सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, जिसे पाकिस्तान ने निशाना बनाने का दावा किया था। हाल ही में सीमा पर ड्रोन भी देखे गए थे, लेकिन स्थिति फिलहाल सामान्य है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी गोलाबारी में कई जवान और नागरिक शहीद हुए हैं।
आईपीएल 17 मई से फिर से शुरू होगा। बीसीसीआई ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 3 मैच होंगे। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का स्थगित मैच अब 18 मई को खेला जाएगा। इसके अलावा पंजाब किंग्स 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स और 26 मई को मुंबई इंडियंस से जयपुर में भिड़ेगी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण पहले आईपीएल स्थगित कर दिया गया था। राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय एयर डिफेंस ने ड्रोन मार गिराए। झुंझुनू में संदिग्ध वस्तु दिखने की सूचना पर कुछ देर के लिए ब्लैकआउट किया गया। इंडिगो ने ड्रोन घुसपैठ के चलते 13 मई तक जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़ और राजकोट की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। श्रीगंगानगर में शाम को बाजार बंद रहे और पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मथुरा के वृंदावन में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके केली कुंज वाले आश्रम में पहुंचे। दोनों ने महाराज को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। महाराज ने विराट से प्रसन्न रहने के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया। महाराज ने दोनों को नाम जपने का उपदेश दिया, जिस पर अनुष्का ने पूछा कि क्या नाम जपने से सब पूरा हो जाएगा, जिसके जवाब में महाराज ने कहा हाँ। दोनों ने महाराज से करीब 7 मिनट तक बातचीत करी। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी से सवाल किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर में कैसे हस्तक्षेप किया। गहलोत ने शिमला समझौते का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ भारत और पाकिस्तान बात कर सकते हैं, किसी तीसरे देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ट्रंप के बयानों को खतरनाक बताते हुए कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ट्रंप की मेहनत में कौन शामिल है और उनकी ठेकेदारी का आधार क्या है। आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। 24 कैरेट सोना 1268 रुपये बढ़कर 94,344 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1094 रुपये की बढ़त के साथ 96,820 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इस साल सोने में 18,182 रुपये और चांदी में 10,803 रुपये की वृद्धि दर्ज करी गई है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर इस साल के अंत तक सोना लगभग 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। सऊदी अरब में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रिंस सलमान की तारीफ करी। ट्रंप ने कहा कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं और सलमान अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियार हैं। ट्रंप ने सऊदी निवेशकों से अमेरिका में नौकरी के अवसर पैदा करने की बात कही। उन्होंने $600 बिलियन के निवेश की उम्मीद जताई, जो $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। ट्रंप और सलमान ने ऊर्जा, खनन और रक्षा क्षेत्रों में रणनीतिक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। तो साथियों, ये थी देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।